अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अडयाला जेल से पार्टी के सूबाई और नेशनल असेंबली के जितने मेंबरान हैं उन सब के नाम एक पैगाम भेजा है। ये पैगाम अली अमीन गंडापुर के जरिए भेजा है। उनको खबरदार किया है कि आपने इस पैगाम के हवाले से कहीं भी कुछ भी जिक्र नहीं करना है, बल्कि जिस जगह का मैंने कहा है वहां जाकर आपने सूबाई और नेशनल असेंबली के जितने मेंबरान हैं उन सबको आपने मेरा पैगाम बता देना है। अब ये पैगाम कैसे होगा, ये नशस्त कहाँ होने वाली है, कहाँ ये तमाम सूबाई और नेशनल असेंबली के मेंबरान इकट्ठे होंगे, कब होंगे, इसकी मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। इमरान खान और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। वजह क्या बनी है, हालात कैसे अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, आगे क्या होने वाला है, ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में। और उसके अलावा कल के वीलॉग में हमने आप लोगों को बताया था कि पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत में अपना कब्जा जमाना चाह रही है। आज पीपल्स पार्टी ने बड़ा एक फैसला किया है। अब शहबाज शरीफ पार्टी की सदारत से तो फारिग हो चुके हैं अंदर से, अब हुकूमत के अंदर भी वो तनहा हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता तमाम इख्तियारात से शहबाज शरीफ को खाली किया जा रहा है और इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचा सकें। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके आप लोगों ने वीडियो लाइक करके हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है हालात बहुत ज्यादा कशीदा हो चुके हैं। इमरान खान की लड़ाई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस हवाले से कुछ दिन पहले ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हालात को बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात का एक फिजा कायम करने के लिए बाकायदा 3 शख्सियात मुतहरिक हो चुकी हैं, जिसमें 2 वफाकी साबिका वजीर है और एक 4 स्टार एक जर्नल रिटायर्ड जर्नल है। लेकिन वो तमाम कहानियां अब जो हैं वो बिल्कुल ही क्लोज हो चुकी हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दो टोक अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम आ चुका है। वो पैगाम 2 से 3 बार आर्मी चीफ के खिताब से वाजे हो चुका है। आपने आप लोगों ने देखा कि आर्मी चीफ ने 2 मुख्तलिफ जगहों में अपने खिताब के जरिए 2 टोक अंदाज में सोशल मीडिया में होने वाली मनफी प्रोपेगेंडे को लेकर और फिर आईनी हुदूद के मामले को लेकर उन्होंने 2 टोक पैगाम वो दे चुके हैं। यानी अब इमरान खान के साथ कोई भी मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं बढ़ रहा है। अब ये हालात इस तरह के बनने के बाद जो है मुज़ाकरात नहीं किए गए, बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ा, तो उसके बाद आज इमरान खान ने बाकायदा एक बहुत बड़ा पैगाम जो है अपने पार्टी के सूबाई और नेशनल असेंबली के जितने मेंबरान हैं उन सबको वो पैगाम भेज चुके हैं। ये पैगाम अडयाला जेल से बाकायदा अली अमीन गंडापुर की एक काम मुलाकात हो चुकी है अडयाला जेल में इमरान खान के साथ। उस मुलाकात में अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने ये पैगाम बता दिया है और उनको बाकायदा मुतनब्बह किया है कि आपने इस पैगाम के हवाले से कहीं भी कुछ भी जिक्र नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं बताना है, बल्कि आपकी जब मुलाकात होगी तमाम सूबाई और नेशनल असेंबली के मेंबरान के साथ, उस वक़्त आपने मेरा पैगाम उन तक पहुँचाना है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़े खुफिया अंदाज में बाकायदा एक बड़ा प्लान जो है खतरनाक वो तैयार किया जा चुका है और ये प्लान ये है कि 6 मई को तमाम सूबाई और नेशनल असेंबली के जितने मेंबरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन सबको इस्लामाबाद जो है बुलाया जा चुका है। अब उसमें इमरान खान का जो पैगाम होगा वो अली अमीन गंडापुर जो है बाकायदा उन तक पहुंचा देंगे। इस पैगाम के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े एग्रेसिव अंदाज में मजीद खेलना चाहती है। अब ये तमाम सूबाई और नेशनल असेंबली के मेंबरान के साथ जब बातचीत होगी तो यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहिरों की जानब जाएगी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है मजीद प्रेशर बिल्ड करना चाह रही है। नाजरीन, आप लोगों को याद होगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा कहते थे कि ये इमरान खान अडयाला जेल में मैक्सिमम 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते से ज़्यादा रह नहीं सकते हैं। फिर बताया जाता था कि इमरान खान मुख्तलिफ नशे करते हैं, उनको वो नशावर चीज़ें नहीं मिलेंगी तो ये सर्वाइवल किसी सूरत नहीं कर सकते हैं, ये इसने रोना-धोना है। उसके बाद ये बाकायदा यू टर्न लेकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बहाल करके बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन इमरान खान ने ये तमाम जितनी भी प्रेडिक्शंस इस हवाले से की गई थी, उन सबको उन्होंने गलत साबित कर दिया है। इमरान खान के साथ बाकायदा सीनियर चंद सहाफ़ियों की जानिब से भी बताया गया
कि डायलॉग के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बंदा उन तक पहुंच चुका है, लेकिन उनको कहा गया था कि 2 से ढाई साल इमरान खान साहब आपने खामोश रहना है। सिर्फ और सिर्फ सिया पट्टियां बांधकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना एहतजाज आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन सड़कों में आप किसी सूरत नहीं निकल सकते हैं। ना तो आप एहतजाजी मुजाहिरे कर सकते हैं, ना तो धरने दे सकते हैं। 2 से 3 साल आपने इस हुकूमत को चलने देना है। लेकिन इमरान खान ने साफ इनकार किया, अगर आप लोगों ने ऐसे मुझे बांध के रखना है तो मैं किसी सूरत इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये इमरान खान ने कहा है कि मैं जेल में रहूंगा, इससे बेहतर यही है। जब इमरान खान की जानिब से ये इनकार सामने आया तो फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो है अपना रुख तब्दील किया और फिर सख्ती जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दी है और यूं इस वक्त हालात बहुत ज्यादा कशीदा हो चुके हैं। नाज़रीन, आप लोगों को यही मैं बता रहा था कि ये तमाम जितने भी पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा था, इमरान खान ने गलत साबित कर दिया। उसके बाद अब जो है, जो आप लोगों को याद होगा, जो गवर्नर सिंध थे साबिक और मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा हैं, मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी है, मोहम्मद जुबैर सिंध के ये साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं। इनकी जानिब से बाकायदा ये इंकशाफ सामने आ चुका है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन उस वक्त इसलिए नहीं किए गए क्योंकि उस वक्त तहरीक इंसाफ की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसकी वजह से बाकायदा ये नहीं किए गए। और उसके बाद जो है, साथ साथ आप लोगों को याद होगा कि उस वक्त बाकायदा जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ पीडीएम के तमाम जमातों के रहनुमाओं की जानिब से जब मुलाकातें होती थी मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस वक्त यही कहा जाता था कि जब तक उमर अता बंदियाल होंगे उस वक्त तक जो है इलेक्शन किसी सूरत नहीं होंगे। और ये भी कहा जा रहा था कि जब तक उमर अता बंदियाल हैं तब तक नवाज शरीफ भी वतन वापस नहीं आएंगे। और हुआ वही। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो ही वो इक़्तिदार में उसमें आ गए चीफ जस्टिस के मनसब पर, उसके बाद बाकायदा इलेक्शन और तमाम मामलात आगे बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन मामलात को लेकर भी कई जगहों में बड़ी जल्दबाजी का भी मुजाहिरा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये आज साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने इंकशाफ किया है कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये सब कुछ किया जा चुका है। उसके अलावा राना सनाउल्लाह ने भी बाकायदा कहा है कि हम गलत साबित हो गए। इमरान खान इस वक्त डट के जेल के अंदर जो है वो बाकायदा मौजूद हैं और वो अपने मौके से पीछे नहीं हटे हैं। ये राना सनाउल्लाह भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। उसके अलावा आप लोगों को क्या याद है कि कभी भी कोई भी सियासी रहनुमा सिवाय जुल्फिकार अली भुट्टो के अलावा किसी ने भी जेल के अंदर बैठकर इतने एग्रेसिव अंदाज में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही इस तरह के बयान देते हुए आप लोगों ने कभी सुना है? मैंने तो कम से कम कभी नहीं सुना है। बल्कि नवाज शरीफ को तो जब मार्शल लग कर उनको जेल में भेजा गया तो वो रो धो कर वहां से कंप्रोमाइज करके मुल्क से बाहर चले गए थे, ये दोनों भाई। तो उसके बाद तो मैंने किसी को नहीं देखा है कि जो जेल के अंदर भी रहें और उसकी पार्टी टूट फूट का शिकार हो, उनकी जान खतरे में भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी डट के अगर कोई बंदा खड़ा है तो इस वक्त इमरान खान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतना सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। अब तो जो उन्होंने कल जो इंटरनेशनल इदारे को जो उन्होंने लेटर बाकायदा जो आर्टिकल लिखा है, उसमें भी इमरान खान ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाकर उन्होंने बराह रास्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और फिर आर्मी चीफ को उन्होंने कहा है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आर्मी चीफ ज़िम्मेदार होंगे। तो ये इमरान खान ने बाकायदा जिगर पैदा किया है। उससे अगर आगे बढ़ें तो आप अंदाज़ा करें कि जिससे निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर हक काकड़ को यहाँ तक लाने में, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की एहलकारी करने में यही मुस्लिम लीग नून आगे थी। और जो मोहसिन नकवी को सेनेटर बनाने में मुस्लिम लीग नून ने साथ दिया है, वहीं अनवर हक काकड़ ने कहा गंदुम स्कैंडल के मामले को लेकर, कहा कि आप लोगों की औकात क्या है? अगर फॉर्म 47 की मैं दास्तान सुनाऊंगा तो मुस्लिम लीग नून मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहेगी। ये आप अंदाजा करें कि एक निगरान वजीर आजम जिसका काम था साफ और शफाफ इंतखाबात करवा देना, ये उनकी जिम्मेदारी यही थी। इसीलिए निगरान सेटअप में बाकायदा इस तरह के बंदों को लाया जाता है कि आप इलेक्शन करवा दें, अच्छी तरह इलेक्शन करवाना ही निगरान हुकूमत का काम है और कोई काम नहीं है। वही बंदा कह रहा है कि फॉर्म 47 की मैं कहानी बता दूंगा तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे मुस्लिम लीग नून वाले। भाई इससे कोई पूछे, आपका काम था इलेक्शन को मुतनाज़ न बनाना, आपका काम था साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना। आप खुद कह रहे हैं कि भाई मैं दस्तान सुनाऊंगा। इनको बुलाकर अगर इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम होता तो इससे पूछा जाता कि भाई हाँ बता दें आप क्या जानते हो इस हवाले से, हाँ बता दें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। लेकिन सबको मालूम है कि ये क्यों और कौन करवा रहा है। अच्छा, आगे बात करते हैं कि अली बिन गंडापुर से पूछा गया कि गवर्नर जो इस वक्त केपी
कल हलफ उठा चुके हैं। फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है, उन्होंने बाकायदा बतौर गवर्नर केपी जो है अपना हलफ उठा चुके हैं, लेकिन उनका हलफ जो है वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने उठाया है। जब तकरीब में शिरकत न करने के हवाले से अली अमीन गंडापुर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो फार्म 47 की हुकूमत और उनके गैर कानूनी जो नोटिफाई किए जा चुके हैं वो गवर्नर है, इनकी अहमियत क्या है कि जो मैं वहां जाकर अपना टाइम ज़ाया करता, ये उन्होंने बता दिया है। अब पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी के हवाले से हमने कल कहा था कि पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत में अपना कब्जा जमाने की कोशिशें तेज कर चुकी है। आज पीपल्स पार्टी ने बाकायदा ये फैसला कर लिया है, ऐलान नहीं किया है, जराये से खबर है, लेकिन कंफर्म हो चुका है, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो जरदारी की एक 1 टू 1 अहम नशिस्त हो चुकी है। उसमें ये फैसला हो चुका है कि पीपल्स पार्टी जो है अब वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनेगी और पीपल्स पार्टी को 8 वज़ारतें मिलने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी ने 2 सूबों में अपने गवर्नरों की तकरीरी के बाद जो है ये फैसला ले लिया है। अब जो है ये बड़ी पेशरफ्त सामने आ चुकी है। ये 1 टू 1 मुलाकात के बाद जो है दोनों की, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बाद जो है ये उनकी जो मुलाकात हुई है, उसके बाद ये फैसला सामने आ चुका है। अब पीपल्स पार्टी हुकूमत में कब्जा जमा रही है। अब कब्जा जमाने के बाद जो है यहाँ शहबाज शरीफ मजीद तनहा हो जाएंगे। पार्टी की सदारत से भी उन्होंने हाथ धो लिया है। अब यहाँ पीपल्स पार्टी 8 वज़ारतें मजीद लेगी तो उसके बाद जो है शहबाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।